हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोग देखा था कि ज़ियाउयन हॉल ऑफ सोल के अड्डे से बच के बाहर आ चुका था। और जो बुड्ढा था उसके पीछे वो भी आ रहा था, जो कि अपने स्टार पिकर हैंड से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। तो जब वो फेन यूसी जब वो देखते हैं स्टार पिकर, तो वो बोलते हैं कि क्या ये डेमनिक मास्टर ऑफ स्टार पिकर है। तो वो ज़ियाउयन बहुत ज़्यादा डर जाता है, और जो वो बुड्ढा था वो ज़ियाउयन को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो पूरा दब गया था। और वो बुड्ढा बोलता है कि फेन ज़ियान, तुम 3000 थंडर पेविलियन से हो। ये जो ब्राट है वो कुछ ज़्यादा ही जानता है। फिर वो जो ज़ियाओयान होता है वो अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। पर फिर बुड्ढा वापस उसको पकड़ लेता है और बोलता है अनफॉर्चुनेटली इसका एबिलिटी बहुत कमज़ोर है, जो कि ये स्किल को एबिलिटी को ये अचीव नहीं कर सकता। फिर वो उसके ऊपर अपने फिर से एक अटैक करता है ज़ियाओयान के ऊपर, और पूरी चेन से अटैक करता है, जिसकी वजह से ज़ियाओयान की पूरी हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से खून गिर रहा था। जो देख के लिटिल फेयर डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और चिल्लाती है ज़ियाओयान। और जो ज़ियाओयान के दोस्त भी होता है वो भी चिल्लाता है ज़ियाओयान। और जो ज़ियाओयान होता है उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और जो बुड्ढा होता है वो बोलता है हॉल ऑफ सोल के सभी गार्ड उनको पकड़ो और एक बार में ख़त्म कर दो। तो लिटिल फेयर डॉक्टर को बोलती है जल्दी यहाँ से हटो। फिर लिटिल फेयर डॉक्टर उसके ऊपर अटैक करती है। और जो बुड्ढा होता है वो बोलता है कि ध्यान से देखो, तुम इसी के लिए बने हो। ये नतीजा होता है हॉल ऑफ सोल के अगेंस्ट जाने का। और वो ज़ियाओयान को ये करके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ज़ियाओयान बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और वो बोलता है मैं मूव नहीं कर सकता मास्टर। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जो उसके मुँह से खून गिर रहा था। और वो उसको मार देता, पर तभी वहाँ से आता है एक एंशिएंट वाइट पंच, जिसको देख के ज़ियाओयान के मुँह में आ जाता है पानी, क्योंकि वो बच चुका था, क्योंकि उसके सामने आ चुकी थी उसकी नानी मतलब ज़ियान। और वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बचा लिया, इसके बदले तुम्हें मुझे और भी कैंडीज़ देने पड़ेंगे। तो ज़ियाओयान ने सुनकर परेशान तो हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसका अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल था कि बहुत ज़्यादा ऑरा वहाँ से निकल रहा था। वो बुड्ढा बोलता है कि कोई भी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, कौन है ये बच्ची। तो ये बच्ची बोलती है, मतलब जियान बोलती है कि अभी ये ओवर नहीं हुआ है, ये लो। मगर फिर वो बुड्ढा होता है वो दूर फेंका जाता है और वो बोलता है कि तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा बच्ची। फिर वो जियान को बोलते हैं सभी दोस्त उसको कि याओ चैन को लो और निकलो यहाँ से जल्दी। फिर जियान बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ इतनी आसानी से तुम लोग को छोड़ के। वो एक सिरप निकालता है और उसमें से 2-3 पिल खाता है और अपने सारे हेवनली फ्लेम्स को निकालता है। और वो बनाने वाला था बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन, बड़ा फॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो बुड्ढा होने वाला है घायल। वो बुड्ढा की नज़र उसके ऊपर चल जाती है 4-4 हेवनली फ्लेम्स, और वो बोलता है ये इतने ऊपर कैसे जा सकता है। फिर वो अपना अटैक ज़ियान के ऊपर कर रहा था ताकि उसे वो रोक सके, पर उसके बीच में आ जाती है ज़ियान और बोलती है तुम्हें मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं हम दोनों का फाइट चल रहा है तो तुम उसके ऊपर कैसे जा सकते हो। तो ज़ियान को वो हाथ लग जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक फेंका जाती है। और जो बुड्ढा होता है वो ज़ियान को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम बहुत उछल रही हो और मैं तुम्हें पकड़ लिया। फिर ज़ियान देखता है तो बोलता है ज़ियान। फिर जो बुड्ढा होता है वो बोलता है कि तुमने मेरे बॉस को टच करने की कोशिश कैसे की, अब तुम मरने वाले हो। पीछे से एक आवाज़ आती है और जब वो देखता है तो वहाँ पे होते हैं हमारे जियोंग जान, जो कि आ चुके थे अपने मास्टर को बचाने के लिए, मतलब ज़ियान को बचाने के लिए। तो वो जो ज़ियान होती है वो बोलती है कि ज़ियोंग यान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे एक्चुअली किसी ने मुझे कहा था यहाँ पे जाने के लिए। तो फिर वो बूढ़ा होता है कि और भी बहुत सारे लोग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लोग यहाँ से आ कैसे रहे हैं। जियोंग जैन जियान को पकड़ते हैं और बोलते हैं जल्दी यहाँ से हटो। फिर जियान को लेके उसके पास चल जाते हैं। पर वो जो बूढ़ा होता है वो जियान के ऊपर अटैक करने चला जाता है, क्योंकि वो देख लिया था कि जियान का अटैक इतना पावरफुल है कि अगर उसका पावरफुल अटैक उसके ऊपर लगा तो उसकी चटनी पटनी बन जाएगी। फिर वो बोलता है कि मैं इसको पूरी अटैक में अपने फॉर्मेशन को कंप्लीट करने नहीं दे सकता। फिर वो जो जियोंग जियोंग होता है वो बोलता है, उसको बोलती है जियान कि जाके उसको रोको, वो जियान के ऊपर अटैक करने वाला है। तो वो जो जियोंग जियोंग होता है वो अपना अटैक उसके ऊपर डाल देता है पीठ पे, पर वो उसको सह लेता है और जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। और जियाओयान जो अपना होता है वो बोलता है तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मारो, तुमको मेरी ज़िंदगी चाहिए तुम ले लो, पर आओ मैं तुम्हें साथ में मारूंगा। और वहाँ पे दोनों उसको अपने अंदर ले लेता है उस बुड्ढे को, और वहाँ पे हो जाता है बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। इतनी ज़्यादा ऑरा निकल रही थी कि उसकी पूरी जो हॉल ऑफ सोल का अड्डा होता है पूरा तबाह हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग जैवन को देख रहे थे, और वो जो ओल्ड मूवू होता है वो बोलता है कि अच्छा वो ये वाला अटैक मुझ पे नहीं लगा, क्योंकि अगर मुझ पे लगता तो मेरी तो यहाँ पे चटनी बन जाती। फिर जो होता है हॉल ऑफ सोल का अड्डा वो पूरी
तरफ से तबाह हो गया था। ये सब देख के हॉल ऑफ सोल के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनकी तो फट जाती है। और फिर सभी हम लोग देखते हैं कि लिटिल फ्रेंड डॉक्टर और जियान ढूंढ रही थी जियावियन को। वो बोलती है जियावियन कहाँ है? तो फिर वो जो ज़ोंग ज़ोंग होता है वो बोलते हैं यहाँ पे है। तो फिर वो हम लोग देखते हैं कि वो अभी भी अलाइव है, वो मरा नहीं है। अच्छा वो बोलते हैं कि अच्छा वो मेरी स्किन थोड़ी मोटी है जिसकी वजह से मैं उसे बचा पाया। तो सभी लोग उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। और फिर जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है वो बोलता है कि मुझे थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है, पर उसका तो मुंह लटक जाता है क्योंकि सब लोग तो जा रहे थे जियावियन को देखने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं जियान को जो कि उसको अप्रिशिएट कर रही थी, और ये सुन के वो हमारा बेस्ट फ्रेंड रोने लगता है। वो बोलता है कि बिग बॉस सिर्फ आप ही हैं जो मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये देख के जियान थोड़ा भौचक्की हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि सबको वो जो कि परेशान हो गए थे क्योंकि जियान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर हम लोग फेंग जुनसी को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि इसकी हड्डियाँ पूरी तरह से टूट चुकी है और इसका ब्लड लाइन्स डिस्ट्रॉयड हो चुका है। फिर जो बुढ़ा होता है वो बोलता है कि आज तक कोई भी मेरे इस डिमिनी पंच को सर्वाइव नहीं कर पाया खाकर, ये कैसे सर्वाइव कर सकता है? इसके अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स हैं। फिर जो लिटिल फायर डॉक्टर होती है वो बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो कि जियान के ऊपर अटैक किया, और ये करके बोलती है तुम्हें तो लाखों बार मरना चाहिए, और अपना अटैक उसके ऊपर कर देती है। तो बोलती है हाँ। वो बुढ़ा बोलता है कि इस पॉइजन से मेरा क्या होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर पीछे से आते हैं फेंग जोन से और वो बोलते हैं क्या हो अगर मैं इसमें अपना अटैक भी ऐड कर दूं। तो फिर वो दोनों अपना अटैक उस बुढ़े के ऊपर कर देते हैं जिसके उसे बुढ़ा पूरी तरह से घायल हो जाता है। ऐसे ही पूरा घायल था और भी बेचारी की फट जाती है और फिर वो दूर फेंका जाता है। फिर हम लोग देखते हैं दो बच्चे को, एक एक्चुअली ये बच्चे नहीं थे, ये थे हॉल ऑफ सोल के बहुत बड़े एल्डर्स जो कि उस बुढ़े से भी ज़्यादा पावरफुल थे। और वो बात कर रहे थे साथ में कि क्या ये यूजलेस है, हम लोग इसके मदद करने आए हैं और ये देखो हमारी तरह अच्छा भी नहीं बन रहा है, देखो कितनी बुरी हालत हो गई है इसकी। हम दाओजोंग का 8-9 स्टार का बंदा है, इसकी ऐसी हालत कर दिया है, हमें तो शर्म आ रही है। फिर सब जब देखते हैं कि वो दोनों बच्चे को, तो उनकी फट जाती है क्योंकि वो लोग बहुत बड़े एल्डर होते हैं। वो हॉल ऑफ सोल के बहुत बड़े एल्डर होते हैं जो कि बहुत पावरफुल थे। और वो लोग मारने लगते हैं उस बुढ़े को ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लिया करो, खुद अपनी सारी विक्ट्री लेना चाहते हो लालची कहीं के। और उसे ये कह के पूरे पीटने लगते हैं जिसकी वजह से उसके मुंह से ऐसे ही खून निकला था और भी खून निकलने लगता है। फिर जो दूसरा बच्चा होता है मतलब हॉल ऑफ सोल का एल्डर होता है वो बोलता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, इन सभी को यहाँ पे मार देना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो बोलते हैं कि हमें इसे इन लोगों को हॉल ऑफ सोल के मास्टर के पास ले जाना चाहिए जो कि हॉल ऑफ सोल का चीफ होता है, उसके पास। वो लोग अपना अटैक करते हैं जियान के ग्रुप के ऊपर, पर वो लोग वहाँ पे एक शील्ड बना के उसे रोक देते हैं। और वही फेंग सुनसे को वो होते हैं, वो बोलते हैं कि याओ चैन को लो और जियाओ को लेके वहाँ से निकल जाओ। और लिटिल फायर डॉक्टर भी वो यही करके वहाँ से चली जाती है और जियान ये देख के बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और बोलती है सभी लोग कितने दयालु हैं। और यहीं पे हमारा आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। वो आप लोग को अच्छा लगा और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।